एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में हम देखने वाले हैं देखिए, जैसे कि सिमिलर ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ चीजें थी जो दोनों में सेम है। जैसे कि एंगल सेम होना चाहिए, एंगल का रेशियो सेम होना चाहिए, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, या तो एंगल सेम होना चाहिए करस्पॉन्डिंग, या किसी भी तीन चीज को सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमने देखा था साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, है ना? ये तीन चार टाइप हमने देखे थे। यस सर। हाँ, तो सर ये जो 6.3 एक्सरसाइजेस में एंगल एंगल का प्रॉपर्टी बहुत यूज हुआ है सर, हाँ, दोनों में सिर्फ एंगल एंगल से। एंगल एंगल से, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास के क्वेश्चन करे थे, तो उसके बेस पे आप कर पा रहे होगे ना क्वेश्चंस? हाँ सर, इजी लग रहे थे। ठीक है, तो देखो, अब हम इसमें देखेंगे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं तो उनके एरिया में भी कुछ, मतलब उनके एरिया में भी कुछ रिलेशन होगा क्या, हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो मान लो कि जैसे कि आपकी थ्योरम 6.6 है। थ्योरम 6.6 क्या बोलती है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, या आप नोट डाउन कर लो, टॉपिक का नाम डाल दो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और ये आप नोट डाउन कर लो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. The square of the ratio of their corresponding sides. दिशा हो गया? नोट डाउन कर लिया आपने? एक मिनट। तो यहाँ पे क्या बोला है इसको समझते हैं। हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसका हमने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है दो, तो एक और ट्रायंगल है जिसका साइज डिफरेंट है, इसका हमने नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला बीसी पे। ठीक है, बीसी पे परपेंडिकुलर डाल दिया जिसको मैंने एम पॉइंट नाम दे दिया, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको एन। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि इनके जो रेशियो का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा। कैसे होगा? जैसे देखो, ए बी का जो रेशियो है ए बी, ये साइड करस्पॉन्डिंग किस साइड के इक्वल होगी इस ट्रायंगल में? यहाँ पे पी क्यू के, है ना? ठीक है, छोटी तो वाली साइड है। हाँ, छोटी वाली साइड है, क्योंकि ये हम साइड का बेस ये है, तो बेस से रिलेट करेगा, और ये साइड इस साइड से, और ये साइड इस साइड से। ठीक है, बेस से, परपेंडिकुलर से, और हाइपोटेनियस से रिलेट करेगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी आर या आर पी का स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आया? मतलब सिमिलरिटी क्या हुई? मतलब जो भी हमारे साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा उसका स्क्वायर का रेशियो सिमिलर होना चाहिए साइड्स के। ठीक है, यस Disha, I need some response after every concept, so I can get some idea whether you are able to catch that concept or not. ओके। So अभी हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम उसी के बेस पे करने वाले हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के बेस पे। ठीक है, सो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या बताता है हमें? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बताता है कि जो भी साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर अदर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो। ठीक है, अब जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं बुक में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन 9। ठीक है, इसी के बेस पे करना है। ठीक है, क्वेश्चन 9 में हमको क्या गिवन है? क्वेश्चन 9 में हमको गिवन है कि
एक फिगर दी हुई है 6.43, देख पा रहे हो ना आप? सबको मिल गया क्वेश्चन? हाँ सर, एग्जाम्पल Yes. में। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है जो कि सिमिलर ट्रायंगल कंसिस्ट है, इसके अंदर दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस। Yes, sir. ओके। तो इस साइड को मैंने नेमिंग दे दी ABC और XY, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना है, गिवन क्या है, द लाइन सेगमेंट XY दिस वन इज पैरेलल टू द लाइन AC, ठीक है। तो हमने बोल दिया गिवन क्या है, गिवन कंडीशन में हम लिख देंगे XY इज पैरेलल टू AC, ठीक है। Yes. इसके अलावा हमको क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल यानी ये जो आउटर ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है, उसकी बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में क्या है, ये ट्रायंगल जो है डिवाइड करता है ट्रायंगल्स को दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। Okay. अब मुझे बताना है रेशियो किसका, AX अपॉन AB का रेशियो मुझे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी गिवन है XY इज पैरेलल टू AC, तो XY पैरेलल टू AC है, तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी जो कि हम ट्रायंगल में ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं 8th 9th क्लास से, कि करस्पॉन्डिंग अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे, है ना शेम, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल, हम दोनों को देखेंगे, ये वाला मतलब देखो ये वाली लाइन की बात करें तो BXY, हाँ मतलब देखो ये लाइन क्या है, इस लाइन पे ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हुई, XY पैरेलल हुई AB के, तो ये सेम लाइन पे जो है परपेंडिकुलर है ना, XY जो है वो भी BA पे परपेंडिकुलर है और AC जो है वो भी BA पे परपेंडिकुलर है, यस सर। ठीक है। और XY जो लाइन है वो मेरी AC लाइन के पैरेलल है, तो जो ऑब्वियस है, Parallel. हाँ जी, तो जो ऑब्वियस है कि हमने देखा था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुई तो वो किसी भी लाइन पे अगर टच करें या तो वो क्या सेम एंगल बनाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो सेम ही एंगल होगा। पैरेलल लाइन हम कब बोलते हैं, जब दो लाइन का एंगल सेम हो तो पैरेलल, तो ये दोनों लाइन का एंगल सेम है और ये दूसरी लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है, तो इस लाइन के साथ एंगल भी सेम बनेगा, जितना एंगल Yes, ये sir. होगा यस सर। उतना एंगल ये होगा, यस। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, है ना, क्योंकि XY पैरेलल है AC के, है ना। इस रूल को क्या Yes, बोलूंगा मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रूल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और एंगल भी सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सिमिलर ट्रायंगल की, हाँ सर। ठीक है। ये सिमिलर का साइन लगा दिया मैंने कि ये एंगल ABC जो है वो XBY के सिमिलर है, ठीक है। चलो अब अगर सिमिलर हुआ तो क्या बोल सकता हूं मैं कि जो मेरा AB का रेशियो है, AB का रेशियो है वो XB के रेशियो के बराबर होगा, बोल सकता हूँ ना, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं सिमिलरिटी में यस कि सर। साइड एंगल Corresponding साइड साइड, हाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो Yes. ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो हम देखें तो AB अपॉन XB जो है XP. का स्क्वायर, अगर हम सिमिलरिटी एरिया ऑफ सिमिलरिटी फाइंड करनी है तो हमने इसमें देखा था कि साइड्स का स्क्वायर देखते हैं, तो साइड्स का स्क्वायर हमने देख लिया, Yes. ठीक है। ये किस में देखा हमने, ट्रायंगल ABC में और XYB में, ये Triangle ABC और X. X, Yes. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC और यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल XYB, XBY है ना, XBY, क्लियर है? Yes. ओके ठीक। तो अगर हमने बोल दिया, यहाँ तक समझ में आया बेटा दिशा? सर आपने बीच में से चैप्टर से स्टार्ट करा तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, बट अभी आपने जितना बताया वो तो थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है।
देखो बेटा ये होता है कि अगर कोई, हमने ऑलरेडी देख चुका है ना कि कोई दो एंगल, देखो मैं आपको एक बार रिव्यू कर देता हूँ कि दो एंगल, अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास तो वो सिमिलर कब होंगे, या तो उनकी तीनों साइड्स का रेशियो सिमिलर हो, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों इक्वल हो तो सिमिलर हो सकता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करी तो सिमिलर हो सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन और है हमारे पास कि एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ए एंगल पी एंगल के बराबर होना चाहिए, बी एंगल क्यू एंगल के, और सी एंगल आर एंगल के, ठीक है। या तो कोई दो साइड सिमिलर हो या एक एंगल सिमिलर हो। अब हम इसमें तीन चीज पढ़ते हैं, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, और साइड साइड एंगल, ठीक है, तीन चार चीज पढ़ते हैं। मतलब अगर ये तीनों में से, चारों प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही है तो हम उनको ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। तो जैसे देखो इस वाले ट्रायंगल में हमने बोला गया है एक्स वाई इज पैरेलल टू एस ए सी, तो हमने देख लिया एंगल ए जो है वो पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, इस लाइन को कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो हमने देखा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी सेम होगा, ये वाला एंगल भी सेम होगा। जब एंगल सेम हो गया, एंगल सेम हो गया और तो फिर साइड्स का रेशियो भी सेम हो गया, तो हमने बोल दिया इसका कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमने बोला कि AB का जो रेशियो होगा, देखो इस अगर बड़े ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ABC में बात करूं, तो ABC में ये वाली साइड क्या है, AB, ठीक है, तो हमने लिख लिया AB। अगर मैं छोटे ट्रायंगल की बात करूं XBY, कैमरा विजिबल नहीं है क्या, वीडियो स्टक। हाँ सर आपकी वीडियो स्टॉप हो गई। हाँ बस एक क्लियर है, यस सर, अभी ओके जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा ग्लिच दिख रहा है वीडियो में। ग्लिच दिख रहा, अभी भी ग्लिच दिख रहा है कि क्लियर है, हाँ अब क्लियर हो गई। यस सर। तो देखो हमने इस ट्रायंगल की बात करी, तो इस ट्रायंगल में ये साइड हो गई हमारी AB, और हमने छोटे वाले ट्रायंगल में बात करी तो इस साइड की करस्पॉन्डिंग साइड होगी XB। तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि हमने सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था, ठीक है, समझ में आया ये, हाँ ठीक है। और हमको देखो एक चीज और गिवन है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे डबल हुआ, ये 1x है तो ये 2x हुआ, है ना, ट्रायंगल को ये डिवाइड यस डिवाइड कर रहा है, गिवन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका जो है ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1 बोल सकता हूँ। ये ABC जो है ये ट्वाइस है एंगल XBY के, ये गिवन है हमको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ द इक्वल एरिया, ठीक है, ये लाइन जो है टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो ABC जैसे कि हमको दिख भी रहा है इसका साइज डबल है और इसका हाफ है और गिवन भी है, तो हमने वो कंडीशन भी यस लिख सर। दी, ठीक है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन के बेस पे क्या बोल सकते हैं, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है, इक्वेशन 1 इसको लिख लो आप, और इक्वेशन 2 में क्या लिख लो, ये वाली को नीचे वाली, ठीक है, इक्वेशन 1 इसका नाम दे दो इक्वेशन 1, इसका नाम दे दो इक्वेशन 2। इसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन से देखें, इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से, तो क्या बोल सकता हूं मैं, AB अपॉन XB का स्क्वायर जो है वो इक्वल है 2/1, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं स्क्वायर से ये हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन XB अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √2/1 यस सर, स्क्वायर। स्क्वायर। और मैं इसको अगर मतलब रेसिप्रोकल करूं तो XB अपॉन AB मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/√, ठीक है। यस सर, बट सर रेसिप्रोकल करा क्या? रेसिप्रोकल क्यों करा, क्योंकि देखो XB है, हमको साइड्स क्या बतानी है, हम अगर यहाँ से देखें ट्रायंगल से तो हम कभी भी कैसे चलते हैं, पहले बड़ी बड़ी साइड फिर छोटी साइड। तो हमने क्या लिखा, पहले हमने छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो ले लिया फिर बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो ले लिया, ओके। ठीक है। यस सर। क्योंकि हमें क्या यस। पूछा है, हमें पूछा है कि फाइंड करना है AX
सुनो, हमें फाइंड क्या करना है, ए एक्स और ए बी। तो हमको क्या करना है, ए बी हमारे क्या रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यस सर। तो हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी को नीचे लाना है, तो हम ए बी को नीचे ले आए। और एक्स यस बी सर, को ऐसे अब हम पता लग एक्स बी को क्या करेंगे, एक्स बी को हमको चेंज करना है ए एक्स में, गया। ए एक्स में सर। है ना, ए एक्स में। अब देखते हैं एक्स बी को ए एक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हमने देखा था इसका रेशियो ये है, तो मैं अगर मैं 1 माइनस एक्स बी अपॉन ए बी करूं, दोनों साइड क्या कर दूं, 1 का माइनस कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, सेम सेम चीज प्लस करूं या सेम चीज माइनस करूं, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे, नहीं सर। नहीं No. पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब मैंने 1 माइनस क्यों किया है, क्योंकि मुझे ऊपर क्या चाहिए था, मुझे ऊपर चाहिए ए एक्स, इसकी जगह मुझे एक्स बी की जगह क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए ना, यस सर, ए एक्स। ए एक्स चाहिए। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एक्स बी। देखो ये पूरे ए बी में से, ये पूरी लाइन है मेरी ए बी से, मैं अगर एक्स बी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा। यस सर। Yes. हाँ ठीक, तो नीचे अपॉन ए बी लिख दिया वैसे का वैसा, यहाँ पे हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हाँ ए बी माइनस एक्स बी अपना क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, और नीचे अपॉन में ए बी है। तो मुझे यही चाहिए था कि मेरा आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 माइनस 1 अपॉन √2। इसको चाहो तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। ठीक है, मतलब √2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई और √2 प्लस 1 का डिवाइड। √2 का मल्टीप्लाई कर दो या √2 का डिवाइड कर दो, ऐसा कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 का डिवाइड होगा तो 2 इंटू टू, √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 2, एंड और 2 माइनस √2, और 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 2। या तो ये लिख दो आंसर या तो ये लिख दो, बात एक ही। यस। ठीक है, क्लियर है? तो वो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता? कहाँ से बेटा, ये 2 से 2 हाँ. नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि ये माइनस में है। अगर प्लस माइनस में होती चीज तो कैंसिल नहीं होती, अगर वो चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है तो कैंसिल हो सकती है। ठीक है, Okay. ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस भी होता तो भी कैंसिल नहीं होता, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो ये वाला क्वेश्चन। समझ में आ गया ना आपको भी दिशा? हाँ. ओके, सर आपकी वीडियो फिर से पॉज हो गई. एक मिनट। ठीक है, अभी हाँ सर अभी सर, सही है. आप हाशिम ड्रॉइड कैम एप्लीकेशन आता है, वो भी यूज कर सकते ड्रॉइड को हैं, मैं मतलब आप फोन आइरिस को। कैम कर रहा हूँ अभी यूज, आइरिस मैं वो उसको भी देख रहा अच्छा, हूँ ड्रॉइड को। आईरिस से। आइरिस भी यस अच्छा है, सर। कभी कभी क्या है नेटवर्क का इशू हो रहा है, हाँ सर। सर वाईफाई से कनेक्ट करते हो या फिर यूएसबी से? वाईफाई से। सर यूएसबी से भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी अच्छी आएगी और कनेक्शन का कुछ नहीं होगा। यूएसबी सर वो स्टेबल भी ड्रॉइड रहेगा, कैम। कनेक्शन से थोड़ा इशू नहीं करेगा। हाँ मैं यूएसबी से कर लिया करूँगा। यस सर। अभी हम देखते हैं 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है एंगल ABC जो है वो पैरेलल है एंगल DEF के। ठीक है, पैरेलल है, और मुझे इसका एरिया दे रखा है, ABC का एरिया जो है, ABC का एरिया जो है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एंगल DEF का जो एरिया है वो कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बोल रखा है कि देखो दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले तो सिमिलर, जिससे हमारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या है, विजुअलाइजेशन आ गया ना आपको, तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, सब कुछ आपको दिख जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है। ठीक है, चलो यस। इस दो हो गए सिमिलर, इसका एरिया है कम 64, इसका एरिया है ज्यादा 120। अब मुझे 121. अब ये बोल दिया है कि सिमिलर है, तो सिमिलर है तो मतलब क्या होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा AB अपॉन डी। आगे बताओ। यस सर। सर AC एंड TF। हाँ, AC एंड DF एंड BC upon EF. BC अपॉन EF। गुड, BC अपॉन EF, ये सारी चीजें हमको हो गई क्लियर। तो अब देखो
अब मैं अगर बात करूं छोटे वाले ट्रायंगल की, मतलब ट्रायंगल ABC की बात करूं, अपॉन लिख दूं ट्रायंगल DEF, तो मुझे पता है अभी हमने क्या देखा था कि साइड्स का स्क्वायर सेम होगा। तो मुझे अभी किसकी वैल्यूज गिवन है, देखो मुझे गिवन है EF की वैल्यू। EF की भी वैल्यू कितनी है 15.4, और मुझे BC फाइंड करना है। ठीक है, तो BC और EF किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BC अपॉन EF का स्क्वायर, है ना, क्योंकि मुझे BC फाइंड करना है और EF गिवन है। तो हमने देखा था ना अभी ये प्रॉपर्टी में कि हम क्या बोलते हैं, साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर इक्वल होता है। यस सर। तो सिमिलर ट्रायंगल वाली एरियाज, तो एरिया अगर एरिया गिवन है या एरिया की अगर हम बात करें तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का जो है करस्पॉन्डिंग एरिया एंगल्स का यस रेशियो इक्वल होगा। यस सर। है ना, हम यही स्क्वायर। पढ़ रहे हैं ना, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यस सर। Yes, sir. तो एंगल ABC का एरिया और एंगल DEF का एरिया इज इक्वल टू BC और EF का स्क्वायर के बराबर होगा। तो एंगल ABC का एरिया कितना गिवन है बताओ, 64। 64 ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 centimeters हाँ square. सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यूनिट सेम है, चेंज नहीं करना, तो मैं 64 ही लिख रहा हूँ। और यहाँ पे DEF की क्या है, अगर यूनिट चेंज होती है, अगर मीटर स्क्वायर होता है तो हमको चेंज करना पड़ता है, दोनों को सेंटीमीटर में या दोनों को मीटर में। ठीक है, अभी यूनिट सेम है तो ये 64 हो गया, और DEF का एरिया दिया मुझे 121। ठीक है, BC की 121. हाँ BC की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो BC स्क्वायर, और EF की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 15.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से 15.4 सर का, हमको EF की वैल्यू दी गई थी इसलिए हमने BC by EF लिया है. हाँ देखो हमको क्या दिया बेटा, BC हमको क्या निकालना था, EF की वैल्यू दे रखी थी और BC को निकालना था। ठीक है, और हमको एरिया गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक चीज अननोन है तो निकाल सकते हैं। देखो मुझे एरिया ऑफ इसका भी गिवन है और एरिया ऑफ ये भी गिवन है। मुझे BC नहीं गिवन, लेकिन मुझे EF गिवन है, तो मुझे ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अगर तीन चीज नोन है तो एक अननोन निकाल सकते हैं ना, अभी तक तो हमने यही किया है मैथ में। Yes, yes. तो देखो अभी हम क्या करते हैं, 15.4 का मैं जल्दी से स्क्वायर कैलकुलेट कर देता हूँ। 15 सर 237.16 पॉइंट का या कुछ गलत हो सकता। एक मिनट, 37.16, हाँ बिल्कुल सही आया आपका, 237.16। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर कैलकुलेट किया 15.4 का, तो BC स्क्वायर अपॉन क्या लिख दूं मैं, जो मेरी वैल्यू आई 2, ये कहाँ से आया 37.16, इसका हमने स्क्वायर किया। ठीक है, इधर पे क्या हो जाएगा 64, Square कर दी. हाँ जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 अपॉन 120। ठीक है, अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको इधर भेज दूं और इसको इधर भेज दूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 237.16 इज इक्वल टू 121 BC स्क्वायर। ठीक है, Yes. अब मैं BC स्क्वायर की वैल्यू लिखूं तो कितना हो जाएगा, इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 237.16 इंटू 64, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, 64 इंटू 237.16। हो गया कैलकुलेट, कुछ वैल्यू आ रही होगी इसकी यस कैलकुलेशन सर। करने पे, 15178.24। 7824। 4. यस। हाँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या है BC स्क्वायर इंटू 121। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, 121 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15178.24 को मुझे डिवाइड करना है 121 से। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा BC स्क्वायर। चलो अब इसको जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं 121 को इससे। ठीक है, चलो डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है आंसर, 121
This divided by 15178.24. इसको मैं कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितना आएगा आंसर। Yes, sir. पहली बार में एक बार से आएगा, फिर दो बार, सर मेरा 125.44 समथिंग आ रहा या है। करेक्ट 125.44 बिल्कुल सही है आपका। 125.44 किसकी वैल्यू हो गई? बी सी स्क्वायर। BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 125.44। ठीक है, इसको हम रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ 11.2 इंटू 11.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11.2 BC की वैल्यू हो गया। सर ये 125.44 के आपने स्क्वायर रूट 125 कैसे निकाला? 11. इसका स्क्वायर हाँ। स्क्वायर निकाला है ना। 125.44 को मैंने डिवाइड किया है, मतलब मल्टीप्लाई अगर मैं इसका करूं, यहाँ पे 44 है तो यहाँ पे मैंने अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 125.44 आ जाएगा। तो 11.2 का स्क्वायर इसके बराबर हो गया, तो इसका स्क्वायर BC की वैल्यू ये आ गई। ओके। यस। देखो अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोल रखा है कि डायगोनल्स दे रखे हैं ट्रेपेजियम ABCD के। तो हमने एक ABCD ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया और ABCD में क्या बोला है, AB जो है वो पैरेलल है DC के और इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने वैसे ही कर लिया। अब ये पॉइंट O पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो हमने इस हिसाब से बना लिया। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है AB इज इक्वल टू 2CD। ठीक है, तो AB अपॉन CD क्या हो जाएगा? 2/1। तो देखो सबसे पहले तो डायग्राम को समझो। हमें जो बोला है AB इज पैरेलल टू DC बना लिया हमने और हमने इसको इंटरसेप्ट करा लिया 2 पे, और हमको जो एंगल का रेशियो बोल रखा है हमने वहां पे लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, देखो इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या बोला है, AB और CD का बोला है। तो AB और CD लाने के लिए यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी, AOB और DOC। तो AOB और DOC ट्रायंगल की बात की हमने। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कैसे होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली है, तो AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसके कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, अब इसका रेशियो हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसका रेशियो के हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर दी अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से, एंगल AOB 1 और एंगल COD 2। ठीक है, अब जब साइड्स और एंगल की प्रॉपर्टी से दो एंगल प्रूव हो गए कि दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है हमारे AOB और COD, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलरिटी कैसे प्रूव हो गई? हमारी एंगल प्रॉपर्टी से। अब एंगल प्रॉपर्टी के बाद अभी हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था एरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो हम वो लगाएंगे, एरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है कि कोई भी दो एंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हमने देख लिया AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर का स्क्वायर। हमने AB और CD ही क्यों लिया है? क्योंकि हमको AB और CD का रिलेशन दे रखा है। ठीक है, और हमको AOB और COD का बताना है रेशो। तो AB और CD, चलो अब AB क्या है, देखो AB इज इक्वल टू 2CD ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने AB की जगह क्या लिख दिया 2CD, और CD ऑलरेडी है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्क्वायरिंग करी है, तो स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, 2CD का स्क्वायर करेंगे तो 4CD स्क्वायर, और CD का स्क्वायर किया तो CD स्क्वायर। ठीक है, तो CD की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब देखो तो
अब CD से ये कट गया और ऑलरेडी हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, AB की वैल्यू थी 2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता और CD 1 हो जाता, और हम यहाँ से कर रहे हैं तो हम CD से CD स्क्वायर काट देंगे तो 4/1 बचेगा। तो 4/1 मतलब हमारा रेशियो आ गया, एंगल AOB अपॉन एंगल COD इज इक्वल टू 4/1, और हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल AOB रेशियो एंगल COD इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आगे का जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओवर, थैंक यू ऑल फॉर